लाओ कड़ी बड़ी पंचायत में 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। तुझे पंचायतें तो पढ़नी आ गई, चेहरे पढ़ने आ गए, रब का दिया हुआ कुरान पढ़ना नहीं आया तुझे आज तक। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि यहाँ हाफिज के साथ बच्चे किरात से भी फारिग हुए, तजवीज से। मिंबर वाले भी इस बात पे तवज्जो दें, सबसे ज्यादा फुकदान तजवीद का है, सबसे ज्यादा फुकदान। कभी कभी पीरों को मुफ्ती तहसीन साहब आगे बढ़ाना पड़ जाए, हुजूर नमाज पढ़ा दो, ऐसी नमाज पढ़ावे कसम से दिल करे इसका जनाजा पढ़ ले। ये मामला कुरान का, ये इतने बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे, ये सब काबिल लोग हैं। दावे के साथ कह रहा हूं, सुने, इन जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूं इस बात को। नहव, सर्फ, फलसफा, मंतिक, ये सारे उलूम व फनून इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि हमें कुरान आ जाए। असल मकसूद कुरान था, लेकिन बना फिर रहा खतीबुल हिंद, खुतबे में 26 गलती। बताओ, और तजवीद का मसला ही कोई नहीं, पढ़ने तैयार नहीं। याद रखिएगा, जितना कुरान नमाज में पढ़ना जरूरी है ना, उतने कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है। मा यजूज़ु बिही सलाह, ये कुरान दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन पता ही ना चल गया। ऐसी सूरे फाता पढ़े गुड़मड़ैया करके कि पता ही नहीं चलता किधर निकल गया। और दुआएं इतनी तफसील से याद कर रखी है, हुजूर दुआ खिला दो तो 25 मिनट तक दुआ खिलाता। अल्लाह बख्श दे, दे जन्नत तेरे बाप की है। देखो, हमारे कुरान सीखो, कुरान को सिखाओ। तुम्हें नहीं पता है, दावे के साथ कहता हूँ, मंतिक वाला मंतिक पढ़े, कुरान मंतिक वाला मंतिक पढ़े, फरिश्ते नहीं उतरेंगे। फलसफे पे बहस की जाए, फरिश्ते होठ चूमने नहीं आएंगे, जितना चाहो जरा यज़रिबू कर लो, कभी कोई सलामी नहीं आएगी। लेकिन जब कुरान वाले कुरान लेकर बैठते हैं, आसमान से फरिश्तों की लाइन लग जाती है, पढ़ने वाले के लबों को चूमा जाता है। मुझे बता तो सही, अगर कुरान पढ़ने वाले के पढ़ने में इतनी इज्जत रखी है तो खुदा ने उसके सीने में कितनी इज्जतें रखी है। क्यों नहीं पढ़ते कुरान? कह रहा आ जाएगा। असल में हम भी कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। पैसे वालों की नमाज जनाजा हम भाग के पढ़ाने जाते हैं कि पिछली बार गए थे तो 3000 का मुसाफा किया था, मर गए प्रधान, जा रहे नमाज जनाजा पढ़ाने। तो वो भी सोच रहे अरे कोई पढ़े ना पढ़े, पीर साहब पढ़ा देंगे आकर नमाज जनाजा। एक तो दुआ ऐसे करा रहा था, वकीना अज़ाबद दीन, जुमले देखे, तमीज तक नहीं है, बने फिर रहे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, नसीब वाला है जो सुबह शाम कुरान पढ़ा करता है, मुकद्दर वाला है जिसके घर में कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह माफ करे, हिज्जे खत्म नहीं हो रहे। और ये आलिमा लड़की इसलिए नहीं देखते क्योंकि खुद कुरान नहीं आता। ये 1.5 हिज्जे से पढ़ लिया, बीवी 2 हिज्जों से पढ़ रही है, डबल वालों से। और रुखसती होती है ना, सबसे पहले कुरान लाया जाता है। रुको, दुल्हन बाद में बैठेगी, पहले कुरान रखो। क्यों भाई? का इसके बगैर बारात अधूरी है। कुरान नहीं जहेज में तो कुछ भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब कुरान को आगे किया जाता है दुल्हन की रुखसती के बगैर, तब कुरान नहीं कहता होगा मुझे बता तो सही, अब मैं याद आ रहा हूँ 3 दिन पहले तूने डीजे लगाया था, तब तुझे मेरी याद नहीं आई थी। 7 दिन पहले से दादी ढोलक बजा रही थी, तब तुझे कुरान की याद नहीं आ रही थी। रात के 3-3 बजे तक तमाशे हो रहे थे, तब तुम्हें कुरान का ख्याल नहीं आया। तेरी कौम के नौजवान बेटे तमक के आके डांस करते रहे, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तेरी बेटियां दुपट्टे उतार करके कानों के आगे बदतमीजी के साथ नाचती रही, तब तुझे मेरी याद नहीं आई। जब बेटी गाड़ी में बैठने लगी है, अब तुझे मेरी याद आ रही है। ये तूने नाइंसाफी की है। ए मेरी कौम के शहजादों, तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ ऐसी बेटी से निकाह न करना जो गाड़ी में कुरान लेके आए, ऐसी बेटी से निकाह करना जो सीने में कुरान लेके आए।
ऐसी बेटियों से निकाह करो जिनके सीने में कुरान, सिर्फ गाड़ी में कुरान जो लेके आती हैं वो लाके रख देती है, फिर वो नहीं खुलना है। और जो सीने में कुरान लेके आती है, खुदा की कसम आंगन तेरा होगा। मुसल्ले पे जब ये बैठेगी तो कभी ये राबिया बसरिया नजर आएगी, कभी कनीजे फातिमा जहरा नजर आएगी। और तू जो मारा मारा फिरता ना बरकतों के लिए, इसके फजर बाद हाथ उठने दे, अल्लाह तेरे दस्तरखान में बरकतें अता फरमाए। दीनदार बेटियों से निकाह करो, कुरान वालियों से निकाह करो। खाली दौलत देख ली और रिश्ते भी अल्लाह माफ करे कि फला मैरिज हाल में देखी थी, बाल काफी लंबे थे, पसंद आ गई। बालों का क्या अचार डालेगा? अबे बाल तो भूतनियों के भी बड़े होते हैं। ये हमारे नौजवानों का हाल है। और याद रखिएगा, बाप 1% बिगड़ा हुआ भी हो तो माँ 100% शरीफ होनी चाहिए। इसलिए कि परवरिश, बच्चे की तरबियत जो है वो सिर्फ माँ करती है। बाप तो इधर उधर रहता है, कमाने में रहता है, भाग दौड़ में रहता है, बच्चा ज्यादातर माँ के पास रहता है। अगर अम्मा सीरियल देखेगी, बेटा डायरेक्ट पिक्चर देखेगा। सीधी सी बात। अब्बा 8 दिन में एक बार आया तो क्या बना? सुबह से शाम तक अब्बा रहना, वो भाग जाएगा सुबह से शाम तक के लिए, फिर अम्मी का साथ है। तो माए नेक लेकर के आओ। माए नेक होंगी, बेटे गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी होंगे। कह रहा अरे कोई बात ना, सब देखी जाती। बेटे जब यही औलाद जूता लेके अब्बा के मुंह पे खड़ी होती है ना, फिर पूछता है इसे क्या खा के पैदा किया। आज नहीं सोचेगा, आज कह रहा फला मैरिज हाल में पसंद की थी, मैंने फेसबुक पे देखी थी, व्हाट्सएप पे देखी थी, चीटिंग और चैटिंग में मैंने बात की थी, शर्म आनी चाहिए। आज ये देख के कहते हो उस लड़की की तारीफ हर लड़के ने की है, सब कहते हैं बड़ी खूबसूरत है, ये देख के तुम लाते हो। ऐसी लड़की को लेके आओ जिसके बारे में हर कोई ये कहे मैंने यार देखी नहीं है, मैंने देखी नहीं है, मैंने देखी नहीं है। चेहरा कैसा है का कभी नहीं देखा, किरदार कैसा है का पता नहीं है। अगर कोई ये कहते क्या उसकी ये बेटी भी है, हम नहीं जानते हैं, आंखें बंद करके ले आ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे करम मदीने वाले का हो। बहुएं भी परकटी चाहिए और दामाद भी वो चाहिए डॉक्टर हो, भले उल्टी सीधी सुइयां मार रहा हो। हजरत जी ये जो रोना है ना, कई लोग हमसे कहते हैं कोई रिश्ता बताइए हजरत। मैंने कहा देखो फलाना लड़का है, बड़ा शानदार हाफिज कारी है, कर दो। करना नहीं, वो करते क्या? मैंने कहा इमामत करते हो। नहीं नहीं नहीं, बराबरी का देखे। क्यों? तो 10-12 फीट का है, बराबरी का देखे। क्या बात, तेरे लोंडे की, तेरी लड़की के 8 हाथ पैर है, जो लड़के के कम है। दीनदारी देख के रिश्ते करो। ये लड़कियों वाले भी कम नहीं होते, मुंह उठा देते। उसने गले में आला डाला और सफेद कोट पहना और भाई हाथ में डब्बा लिया ब्लड प्रेशर वाला, चाहे वो 4 दिन से आया हो, पीछे लग जाके भाई इससे रिश्ता कराओ लूंडिया, 10 लाख दे देंगे। अल्लाह के बंदे देख तो सही कितने लोग पेड़े कर दिए, आंखें बंद करके 10-10 लाख में रिश्ते हो रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है यार? मत देख 10 लाख वाला रिश्ता, कुरान वाला देख ले। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। सीधी सी बात। जो अल्लाह से डरेगा वो तेरी बीवी बेटी का हक अदा करेगा। जिसे अल्लाह ही का डरना ही वो तेरी बेटी से डरेगा क्या? मतलब वो हक अदा करेगा उसका? नहीं करेगा ना। तो दीनदार रिश्ते तलाश किया करो। पहले मुंह उठा के ऊंचे रिश्ते देख लेते, फिर कहते हैं तलाक दे दी लोंडिया को, मौलाना कुछ दुआ करो। क्यों मुंह उठा के देखा क्यों था इतना बड़ा? तो गरीब देखता, 2 रोटी खिलाने वाला देखता। फिर देख बेटी कितने सुकून से रहती। याद रखना, सुकून दौलत से नहीं मिलता है, सुकून मोहब्बत से मिलता है। जहां इज्जत नहीं होती वहां सुकून नहीं होता है, जहां इज्जत होती है अल्लाह वहां पर सुकून भी अता फरमा देता है। तो रिश्ते ऐसे ही हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे। तो दीनदार बेटी तलाश करो, दीनदार लोग लाओ और अच्छे लोगों से रिश्ते कायम करो। जब माए पारसा होती है तो फिर बेटे भी नहीं पैदा होते। आपको नहीं पता, जानते होंगे, मैं फिर भी बता दूं। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह
मुस्कुराते हुए घर में आए। माँ ने कहा बेटे क्या बात है? कहा अम्मा कमाल हो गया। कहा क्या क्या? आज तेरे बेटे पे मुकदमा लगा था। कहा किस चीज का? कि इस बात का मुकदमा था, लोगों ने ये कहा है कि भाई फरीद पे बैंड लगाया जाए। कहा क्योंकि जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अम्मी तेरे बेटे पे ये मुकदमा था। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी बेटे इसमें तेरा क्या कमाल है? कहा फिर? का कमाल तो सारा मेरा है। अम्मी मेरा चेहरा देख के लोग दीन में दाखिल हो जाते। कहा हाँ वही तो मेरा कमाल है। कहा क्या? कहा बेटे जब सारी दुनिया सो जाती है ना तो तेरी माँ तहज्जुद पढ़ के हाथ फैला के कहती मालिक मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि जो इसके चेहरे को देखे तेरे दीन में दाखिल हो जाए। जब माए पारसा होंगी तो फिर बेटे वली होंगे। जब माए 2-2 घंटे सीरियल देखेंगी बेटे डांसर होंगे, बेटे नचनिया होंगे। फिर लगेगा नामूस रिसालत का नारा, लगाएंगे नारा लेकिन पीछे हटेंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ माए अगर नेक हो जाए तो बेटे पारसा होंगे, माए अगर दीनदार हो जाएंगी बेटे आबिदो जाकिर होंगे। याद रखिएगा जिस तरह से अच्छी जमीन से अच्छी फसल आती है उसी तरह अच्छी माओ से अच्छी नस्ल आया। इसलिए अच्छी माओ का इंतखाब करो ताकि अच्छी नस्ल जन्म ले। आज जरूरत है खसाबी निकालो अपनी सारे हुजूर के दीन के गुलाम बन जाओ, सारे दीन के गुलाम बन जाओ। देखा जाएगा सुन दीन को तेरी जरूरत नहीं है, तुझे दीन की जरूरत है। तू अगर इसमें आएगा तो तेरी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। और अगर तू इससे निकल जाएगा तू यहां भी जलील होगा वहां भी जलील होगा। देखा नहीं तुमने लोगों ने धर्म बदल के नाम भी बदले, पार्टियां भी बदली, लेकिन आज तक औकात जर्रा बराबर नहीं है उनकी। और उन्हें देख लो जो हुजूर के नाम पे भी गए। खुदा की कसम इज्जतों की महराज हो रही है, महराज हो रही है इज्जतों की। अल्लाह ने इज्जतें भी बख्शी हैं, उन्हें शोहरतें भी बख्शी हैं। और जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल का हो जाता है तो फिर मदद आसमानों से आया करती है, मदद आसमानों से आया करती है। खुदा और रसूल के हो जाओ, रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत कर लो। ये जो 3-3 बजे तक पबजी खेल रहे हो ना इनमें आग लगा दो, बंद कर दो ये तमाशे। सेहतें देख लो 3-3 बजे जाग के। हमसे पूछो नींद कितनी प्यारी होती है। हजरत मुफ्ती साहब किसी को हम सोता हुआ देखते हैं तो लगता है यार ये कितना नसीब वाला है, ये कितने मजे की नींद सो रहा है। कभी कभी 24-24 घंटे के बाद हमें बिस्तर नसीब होता है, कभी बिस्तर 3-3 दिन बाद मिलता है। हाँ तब लगता है नींद कितनी प्यारी चीज है। अल्लाह ने तुम्हें सुकून दिया है, 2 वक्त की चैन की रोटी दी है, उसे भी चैन से खा के वक्त पे सो नहीं पाते। 3 बजे तक टुक टुक करेगा, 11 बजे सो के उठ के कहता चाय किधर है, फिर कह रहा दिन बड़ी जल्दी कट रहे भाई, उम्र छोटी हो गई। आला हजरत ने कहा था दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। भाई कुछ तो हया करो यार, टाइम से सो जाया करो, जवानियां बर्बाद हो गई। डॉक्टर भी कहता अगर 6 घंटे की नींद पूरी ना हो फिर मौत करीब आने लगती है। और आप कितने घंटे सो रहे? कह रहे बरकत नहीं हो रही दुकान में बिल्कुल भी। मौलाना कोई ताबीज पढ़वा किसी ने दुकान में खिलवा दिया, करवा दिया, अमल अपने अच्छे नहीं हो करवा दिया। मुसलमान पे बदएतकादी के इसने करवाया होगा, इसकी दुकान करवट में। नजरिए देखो, तेरा बंदवादी किसी ने मेरी दुकान खोल जाई हो। मैंने कहा हमारे पास तकदीर की चाबी थोड़ी है भाई, जो आएंगे और बदल डालेंगे। अपने तरीके बदल लो, खुदा ताला रिज्क के रास्ते खोल दे। रात को 3 बजे सो के 11 बजे उठोगे बरकत नहीं होगी। ईशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लिया करो, और फजर बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, फिर दुकान खोला करो। जब तक दुनिया दुकान खोलने आएगी अल्लाह तेरे रिज्क का पहले ही इंतजाम फरमा दे। इस चीज के आदी बनो। लोग कहते यार मौलवी 3000 में ही बड़ा खुश है, और मोटरसाइकिल ले ले तो इमामत छुड़वा दें लोग। अगर इमाम मोटरसाइकिल ले ले मुफ्ती साहब तो इमामत छुड़वाते थे लोग। आई कहां से मोटरसाइकिल, हमने तो इतना दिया ही नहीं। ये हालात हमारे कैसे गुजारे हो रहे 5000 में। आ तुझे एक राज मैं भी बता दूं, तेरा भी गुजारा
5 साल में होगा, 5000 में होगा। तेरे बच्चे भी सुख की सांस लेंगे। इमाम के तरीकों को तू भी अपना ले। इमाम से पूछ तो सकी कब सोना है, कब उठना है, ये बताएगा। ईशा पढ़ के सो जाया करो, फजर में वक्त से उठ जाया करो। जैसे 5000 में मेरा गुजारा हो जाता है, वैसे कि 5000 में अल्लाह तेरा गुजारा भी करे। मगर उठाई कौन? अब्बा भी कम थोड़ी है आके इमाम साहब की उठती शमशाद की चादर खींचा, तुम ना उठे अब तक। फजर का टाइम निकल लिया। क्या बात है भाई। वो घर से चला था तो अपने लल्ला का पैर उगरा हुआ था, उसे कंबल उड़ा के आया, इमाम साहब की चारपाई उल्टी करने पे लगा। नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं थी? पहले उसका कान पकड़ के ला, फिर इमाम को जाके बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूं नमाज के लिए उठाना गलत है, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी कितनी अच्छी बात है। इमाम ना उठे तो गलत है, निकालो इसे। इंसान लग गई आंख, कभी नहीं उठे तो उसका हिसाब होना है। अपना बेटा कभी उठता ही नहीं है, उठ भी जाए तो कह सो जा, ठंड हो रही है। इंसाफ करो, नमाज सब पे फर्ज है। खुदा रहा बरकतें चाहते हो तो दीन पे मजबूती से अमल करो और इदारों की आप मदद करें। अपने इदारों के साथ कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी बात है, सैकड़ों बच्चे जिस इदारे में पढ़ते हैं, उस इदारे का खर्च मुझे नहीं लगता कोई मामूली होगा। लाखों रुपए हफ्ते का होगा, सिर्फ खाने पीने का खर्च। जहां तक हम जानते हैं खाने पीने का खर्च लाखों रुपए होता है। और हम लोग क्या कहते हैं, मजे आ रहे हैं मदरसे वालों के, मौज आ रही है मदरसे वालों की। कई इदारों में हमने देखा तनख्वाहें उनकी मुकम्मल नहीं हुई है, 2-2 महीने की तनख्वाहें उधार हो जाती हैं। लेकिन मजार पे जागा गोलक फुल भरी हुई है और ठूस ठूस कर डालेगा उसमें, लकड़ी से सरकारिया लकड़ी से। लेकिन मदरसे वाले पहुंच जाए तो कहता 10 ही रुपए हैं, ये भी ले लो। 10 रुपए के लिए मर जाया करते हैं हम लोग। खुदारा जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं एक बात बता दूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मज़ारों से नफरत नहीं है, हम भी मज़ारों से आस्था उम्मीदें रखते हैं। रब ने हमें मज़ारात देकर के ये एहसान किया है कि हम अगर बिगड़ी तकदीर लेके जाते हैं, अल्लाह उन बुजुर्गों के सदक़े में तकदीर सवार देता है। हम अगर बदबख्त होते हैं, अल्लाह नेक वक्त बना देता है। ये बुजुर्गाने दीन की बरकतें और उनके फ्यूज होते हैं। लेकिन मेरे भाई सुन तो सकी कि ये हालत गलत नहीं है। मदरसे के अंदर आकर के देखो, मदरसों के बच्चों के लिए बैठने तक की चटाई दुरुस्त नहीं है। और मजार पे जाकर के देखो, 70-70 चादर एक दिन में चढ़ जाती है। मुजाबर का कमरा भरा पड़ा है चादरों से, पूरे कमरे में चादरें लगी पड़ी है। जिसे पटाना चाहते हैं, एक चादर उठा के कहते हैं लो हजूर के मजार की चादर है, इसे लेके चला जा। उससे कुरान की हिफाजत नहीं हो रही थी, एक चादर और दे दी जाती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारी शरीयत, हमारा दीन ये कहता है जिस मजार पे एक चादर पहले से हो, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए दूसरी चादर की जरूरत नहीं है। वहां जरूरत रखी थी तो 70 चादरें चढ़ा दी। यहाँ मदरसे के तलबा को खाने की जरूरत थी, तब तुम्हें मदरसा याद नहीं आया। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, चादर चढ़े ना चढ़े, मदरसे के बच्चों का इंतजाम करो। इधर इनकी भूख खत्म होगी, खुदा तुम्हारे घरों में रहमतों के दरवाजे खोल डाले। बताओ, हो सकता है किसी पीर तक बात पहुंचे तो वो चिर्या जाए और कल को कोई भी फतवा लगा दे। अब तो फतवा देने के लिए ऐसे मुंह निकाल लेते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की फतवा देने से पहले। वो दबादब हुक्म चल रहे हैं। मेरे भाई, मैं समझाना चाहता हूँ, एक बार अगर मजार बिना चादर के रह गया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मगर अगर कौम बिना कुरान के कारी की रह गई तो फिर कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचना है। दुनिया में आते हैं तब भी कुरान वाले की जरूरत है, दुनिया से जाते हैं तब भी कुरान वाले की जरूरत है। गलत नहीं कह रहा हूं, रात के 3-3 बजे किवाड़ बजते होंगे उजरे के, जरा दम कर दो, दर्द नहीं रुक रहा है। बेटी के पेट में दर्द है, माँ के सर में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है। और ये कुरान वाले बिना किसी एहतजाज के, बिना किसी सख्ती के, बिना लहजा बदले उठ के रात के 3-3 बजे तुम्हारे काम आते हैं। और हम क्या कहते हैं, वो जा रहा ज़कात खाने वाला, वो जा रहा चंदा लेने वाला। लहजा संभाल, ये ज़कात और चंदे वाले नहीं, ये रब के कुरान वाले लोग, ये दीन वाले लोग।
इनकी इज्जत किया करो। उस वक्त तक किसी तालिब इल्म की दावत नहीं हो सकती जब तक अम्मा या अब्बा मर न जाए। मौलवी को उस वक्त तक जोड़ा नहीं मिलेगा जब तक 40वां नहीं आएगा। और मैं आपको आगाह कर दूं, ये तजर्बा है मेरा, जब कोई कपड़ा ला के दे किसी भी बहाने से, अगर जोड़े के साथ उसमें तेल, कंगा, कंगी और टोपी निकल आए, समझ लेना 40वें का जोड़ा। समझ रहे मुफ्ती साहब? अगर किसी थैली में कंगा निकल आए, समझ लेना अब्बा की मैयत कल आया, उसे ही पहना दो। मोहताज समझ रखा मौलवियों को, लवारिस है ये। खुदा की कसम ये वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। ये लावारिस नहीं है। इन्हें ज़कात खैरात के कपड़े ना दो। शादी होती है ना, शादी कहना आइयो जरा मुफ्ती साहब जरा फातिहा पढ़ दियो खाने पे। इन्होंने पढ़ दी तो होता क्या है कि स्टैंडिंग में खाना चलता है कुत्तों की तरह। खाना पड़ गया कम तो जिम्मेदार मौलवी कह रहा फातिहा दिल से नहीं पढ़ी थी, दिल से ना पढ़ी थी। एक बार दिल से नहीं पढ़ी थी, क्यों भाई? कर सालन कम पड़ गया इसलिए दिल से नहीं पढ़ी थी। और फातिहा पढ़ के कह रहा चख लो। बरेली में तो जहां फातिहा पढ़ने गए उसने चख नहीं कही, किसी अल्लाह के बंदे ने ये नहीं कही खा लो, चख ले हो। तो इमाम साहब का जायका टेस्ट करने आया था, बावर्ची है वो कोई, नमक बताएगा ज्यादा के कम है, कह रहा चख लो। गुस्से में वो खाता ही नहीं। बता, जो बरकत की दुआ करने आया था वो नाराज होके गया है, बरकत आएगी? जिसने हाथ उठाए थे बरकत के लिए वो रूठ गया है, रब की रहमतें आएंगी। जब अब्बा का 40वां होता, भगोना कहां भेज दे? जामिया शाहे उम्म में भेज दो। कई अम्मा की साले सवाब के कपड़े इमाम साहब की बीवी को दे दो। तुम्हें फकीर नहीं लग रही है वो? तरीके बदलो अपने। गलत है हम लोग, हमने कुरान वालों को इज्जत नहीं दी। भले मैयत में दावत होती न होती, बेटे के वलीमे में सबसे पहले दावत होनी चाहिए। ये थी कुरान वालों की इज्जत। तीजे 40वें के कपड़े बनते ना बनते, लेकिन बेटे की शादी पे मस्जिद के इमाम को कपड़े बनते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मुफ्ती शमशाद मेरे दोस्त हैं तो इन्हें बनाना कपड़े। अल्लाह ने इन्हें इतनी इस्तिताअत दी है, इंशाअल्लाह ये 2-4 गरीबों को और महीने वैसे भी बना सकते हैं। मगर मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, हमने कितना इंसाफ किया कुरान वालों के साथ। मैयत के कपड़े तुम्हारे, तीजे का खाना तुम्हारा, ईसाले सवाब का कंगा तुम्हारा, ये सारी मैयत की चीजें तुम्हारी हैं। कभी बरकत के काम भी कर लिया करो। कह रहे आप सेरा पढ़ने आ जाइए सलीम साहब। सलीम साहब सेरा पढ़ने आ गए, कह रहे मजे आ गए। फिर झूठे मुंह कहते हैं बारात में भी चलियो। ये बारात में चले जाते, कह रहा तेरा साइड से रहियो, कहा क्योंकि डीजे बजना है। मैं कहता हूं सलीम साहब, जिन बारातों में डीजे बजे उनमें सेहरे नहीं, उनमें मरसिए पढ़ा करो। वो कौम मैयत से कम नहीं है जो सुन्नत के मौके पे हराम काम करे। वो सेहरे पढ़ने की मुस्तहिक है, उसमें मरसिए पढ़ो, मरसिए पढ़ो उन पे। पूरा दिन हालत बना दी, बंगू बना दिया बारात को। कह रहा उस वक्त तक रोटी नहीं खाओगे जब तक डीजे के पीछे पीछे न घूम लोगे गांव में। ऐसे पैर पड़ने खाने के टाइम तक जैसे नशे में चल रहा। और अभी मुखिया को मजा नहीं आ रहा, बगल में बैग डाल के अब्बा डीजे के आगे आगे है। वो कह रहा थोड़ी साउंड बढ़ा, अभी धमक पूरी नहीं निकल रही। मर के देख, 2 लट्ठों में धमक निकल जाएगी पूरी। हाँ, सलीम साहब कह देंगे सेहरा पढ़ने बुलाया था,
इसे बंद कर लो का ना मौलाना। एक बचपन की तमन्ना थी, लल्ला दूल्हा बंधेगा तो डीजे रिछा का लाना है, किछा का लाना है, बहेड़ी का लाना है। ये तो जमाने की एक 18 साल की तमन्ना है, आज किसी की नहीं सुननी है, आज जम के बजाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं तलाक हो गई 3 दिन के बाद, 8 दिन के बाद तलाक हो गई। मुझे बता तो सकी, जब तूने कार्ड लिखना शुरू किया था, तूने सारे दोस्तों को बैठाया, सारे अक्लमंदों को बैठाया, सफेद वालों को बैठाया, सबने कहा था किसको बुलाना है, तुमने कहा खालू नाराज है, तो बड़ों ने कहा राजी किया जाएगा, किसी ने कहा ताऊ नाराज है, किसी ने प्रेशर डाला इसे राजी किया जाएगा। मुझे बताओ उन अक्लमंदों में कोई ऐसा भी था जिसने ये भी पूछा हो, बताओ सबको बुलाओगे, मदीने वाले को बुलाओगे कि नहीं, अपने नबी को बुलाओगे कि नहीं? ये कोई नहीं पूछता है कि आका को बुलाना है कि नहीं। आप कहेंगे मौलवी आका कैसे आएंगे, तो सुन, कार्ड भेज करके तू रिश्तेदारों को, अहबाब को, खाला खालू को बुलाता है, जलसा करके मदीने वाले मुस्तफा को बुला लिया। हाँ, जलसा करके मदीने वाले को बुलाया कर। लेकिन बता, सुन्नत उनकी डांस करवा रहा, हुजूर आएंगे? बताओ क्यों सुन्न हो गए? क्या सुन्न से सुन्नी हो? अगर डीजे बज रहा हो सुन्नत के मौके पर, हुजूर आएंगे? बोलो, सच तस्लीम करो, आएंगे हुजूर? नहीं आएंगे ना। अगर हुजूर को बुलाना है, गाने बंद करो और अपनी मस्जिद के, अपने मोहल्ले के, अपने इदारे के आलिम से मशवरा लो, हुजूर कैसे राजी होंगे? तो ये कहेंगे चले काम कर, जलसा रख ले, निकाह के वक्त में नात खानी होगी, जहां तेरे बेटे के सेहरे में दुनिया के बड़े बड़े नामवर दौलतवर आएंगे, वही तेरे बेटे के चेहरे में मदीने वाले मुस्तफा भी आ जाएंगे। रखा करो ना, ये काम किया करो। लेकिन इसकी भी टांगों में दर्द नहीं हो रहा, कजैद क्या मैं उसे, अरे वो समझी तो उनका कोई, हमारा तुम्हारा थोड़ी है, समझी वो समझी का। तो ये रहता है ना सिस्टम। और हमारा नौजवान घूमता कूदता है, पूरा दिन डीजे बजेगा, पूरा दिन बारात घूमेगी, निकाह के टाइम कहता भाई कितने पैसे इमाम साहब को देने, तो वो कहते 5000 दे दो। कौन सी किताब में लिखा? शरीयत 5000 बता रही है निकाह के। अब तुझे शरीयत याद आ गई? सुबह से शरीयत याद नहीं आई? ये हालात हमारी कौम की। हाँ, और बात बता दूं, बुरा ना माने तो, निकाह तो बाद में होता है, ये जो इस्तकबाल और वेलकम चल रहे हैं तुम्हारे, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारी कौम का, बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक शरीफ बंदा खड़ा नहीं होता वेलकम में, लड़कियां फूल लेके खड़ी है। मुझे बताओ, इनमें से कोई भी एक भी बेगैरत भाई ऐसा होगा कि जो अपनी बहन की इज्जत पे किसी की नजर पड़ते देखे और चुप रहे? होगा कोई इस महफिल में कितना बेगैरत? कोई भी नहीं होगा। सब बहनों की इज्जत के रखवाले। फिर उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? जब तेरी बहन किसी गैर के आगे इस्तकबाल के लिए खड़ी होती है। मुझे बताओ, उस वक्त रिश्ते टूट जाते हैं, बहन याद नहीं आती, आंखों का पानी मर जाता है, और हालत ये होती है यार की शादी में शराब पी पी के लोग चलते हैं, कदम बैठते हैं। आग लगे ऐसे शहरों में जो शरीयत को तार तार करते हैं। हमें वो दूल्हा प्यारा नहीं जो सुन्नत से खिलवाड़ करे, हमें वो दूल्हा प्यारा है जिसे शरीयत भी प्यारी हो, मुस्तफा की उम्मत भी प्यारी। शराब के नशे में धुत, तमाशे देखो कितनी बेटियां भाग गई, रात के 3 बजे निकल गई तो कह रहा दुआ करियो सुबह तक लौटिया। कहा क्यों? अगर 3 बजे ना आई, रात को ना गई ना फजर तक, तो जनाजा निकल जाएगा इज्जत का। मैंने कहा नादान तूने गलत कहा है, इज्जत का जनाजा सुबह नहीं निकलेगा, इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जिस दिन तेरी बेटी दुपट्टा कंधे पे रख के बेगैरतों के आगे हाथ में थाली में फूल लेके खड़ी थी, और बेगैरतों के ऊपर जब फूल डाल रही थी। तेरी इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल चुका था, तेरी गैरत उस दिन मर गई थी जब तेरी बेटी आकर के किसी गैर के आगे मुस्कुरा मुस्कुरा के जूस पिला रही थी। उस दिन तेरी इज्जत का जनाजा निकल गया था। अब तो खाली
खाली तमाशा होना बाकी था। आज रोने से कोई नतीजा नहीं है। काश पहले दिन पाबंदी लगा दी होती, पहले दिन आपने सलामी का रोका होता, इस्तकबाल बंद कर दिया होता और कहा होता सुन बारात लेके आ रखा है, वेलकम की बात कर रखा है, हमें बेगैरत दूल्हा नहीं चाहिए, हमें गैरत वाला दूल्हा चाहिए। गैरत वालों के हाथ में बेटियां दो। क्या गारंटी है जो आज पराई बेटी से जूस पी के गया है वो कल तेरी बेटी को किसी गैर के आगे नहीं फेंकेगा? बदलो ये रस्में, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। बंद करो ये तमाशे, ये बेगैरती वाला काम बंद होना चाहिए। इस्तकबाल करना है ना तो फिर मर्दों से इस्तकबाल कराओ। ये पिलाएं जूस, ये पिलाएं तुझे समसम, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन बाकायदा दूल्हा रेबिन काट रहा, रेबिन, और 8 दिन बाद अपना पिंड काट रहा। उस वक्त तक मोटरसाइकिल चल रही है जब तक सलामी है, जेब में दम है, खत्म तो कह रहा चुपके से बिकवा दो यार। कहा क्यों के बड़ा तेल खा रही है, तेरे अब्बा में लिस्ट में तो सबसे पहले बुलेट लिखी थी, अब तो तेल खाएगी वो। कह रहा ना स्प्लेंडर ले लेंगे, गरीब का खून पी लो निचोड़ के। दूल्हा थोड़ी है डाकू है, वो बुढ़ा जिसे एक दिन बेड पे बैठने नहीं मिलेगा, वो कह रहा पिलाई 2 इंच से कम ना हो। हाँ भाई, कह रहा फर्नीचर 1 नंबर का चाहिए वे बुढ़े, तेरा बेटा तुझे 1 कप में पानी नहीं देगा, तू क्यों आखिरत तबाह कर रहा है इसके चक्कर में? तू अल्लाह अल्लाह कर, तबाह कर दिया गरीब का जीना। जानते हो एक शहर के अंदर से 70,000 लड़कियों ने दीन छोड़ दिया है, नाम नहीं लूंगा मैं, एक शहर की 70,000 लड़कियां। और ये भला शहरों में क्यों ज्यादा मालूम है? क्योंकि शहरों में बेरोजगारी ज्यादा है। ये फाके इंसान को कहां तक ले जाते हैं, हिसाब लगाया कभी? निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां किसी काफिर के बिस्तर पे न जाए। थोड़ी नाक नीची करके जी ले, मरने के बाद सबकी टेढ़ी होती है नाक। जिसमें घमंड है ना, ये दम निकलते के टाइम टेढ़ी कर दी जाती है, बचा क्या है? इसलिए निकाह आसान करो। रब ने तुझे अमीर बनाया तो 10 लाख का तू डाकू मत बन। अल्लाह ने तुझे इस लायक बनाया, बेड खरीद सकता है, बर्तन खरीद सकता है, खरीद ले अपने। किसी गरीब की बेटी की इज्जत बचा ले, उसे अपने घर के बिस्तर पे लाके लेटा। लेकिन बराबर का 15 लाख का दामाद ढूंढा, वो पूरे साल भीख मांगेगा, वो जिंदगी भर मांगता। वो जब पैसे खत्म होंगे जारी अपनी अब्बा से लेके आ, कभी तेल के नाम पे, कभी चाबी के नाम पे, कभी गाड़ी के नाम पे, कभी जूती के नाम पे, कभी कपड़ों के नाम पे, कतई मोहताज होके बैठ गए यार। इसका मतलब तो यह है कि तुम इस लायक ही नहीं रहे कि तुम बीवी को पाल सको, और जो बीवी को पाल नहीं सकता उसे निकाह करने की इजाजत ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मेरे भाई निकाह आसान करो। अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत दी है, बिस्तर अपना खरीदो, बर्तन अपने खरीदो, गरीब की बेटी को इज्जत से अपने घर की इज्जत बना लो, घर के लाके इज्जत बना के रखो। खुदा की कसम, अगर गरीब को तुम्हारे घर के आंगन में इज्जत और सुकून मिल गया, कोई तुम्हें इज्जत दे ना दे, कयामत के दिन खुदा की रहमत तुम्हें इज्जतों की चादरें अता फरमा। इसलिए निकाह आसान करो। और ये कब होना है? एक तजर्बे की बात बता दूं, बच्चे मौलवी बना लो। मैंने अभी तक किसी मौलवी को 15 लाख मांगते हुए नहीं देखा है। हाँ, किसी मौलवी को मैंने आज तक 20 लाख मांगते नहीं देखा है। आज तक मैंने किसी मौलवी के बारे में ये नहीं सुना उसने इसलिए तलाक देती कि बीवी ने पैसे नहीं दिए। कम से कम बेटे 3 वाले होंगे तो फिर बेटियां इज्जत वाली आए। कहने को तो बातें बहुत है, लेकिन सारी बातें करने का वक्त नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि नसीब वाले हैं जिन्होंने इन बेटों को पाला है, मुकद्दर वाले हैं जिनका जेब का पैसा इनके खाने की खुराक बना है, जिनका पैसा इनके बैठने का बिस्तर बना है,
जिनके पैसे से इनके सर की छत बनी है, मुकद्दरों वाले हैं वो लोग। हमने तो देखा है बड़े बड़ों की कब्रों पे खाली पत्थर लगा रह जाता है, कोई पत्थर पड़ने वाला भी नहीं आता है, कोई नहीं आना पत्थर पड़ने वाला। 6 महीने बाद सब भूल जाते हैं, साल भर के बाद कोई कब्र पे नहीं आता है। ऐसे काम कर जाओ, कोई काम करे न करे, हाथ उठाए न उठाए, खुदा की रहमतें तुम्हारी कब्रों में आती रहे। और ऐसे काम कब होंगे? मरना है ना सारे लोगों को, डर क्यों रहे हो? मरना है नहीं? मरना है, इतना डर रहे हो? यहां मलकुल मौत यहीं थोड़ी खड़े के कोई हिलाए गर्दन हम लेके चले। मरना है कि नहीं? कब्रिस्तान भी जाते हो? इस पे बड़े आहिस्ता बोल रहे हो। जाया करो, जो नहीं जाता उसे 4 लोग ले जाते हैं, जो खुद जाता वो लौट आता, जिसे 4 ले जाते हैं वो फिर नहीं आता है। आला तो फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते, एक वही रह जाता है। कब्रें देखी है यार, रिछा वाले लोग गर्दन हिला रहे हैं, रिछा के लोग कब्रें देखी हैं, उसमें बैठी हुई भी होती हैं, गड्ढे भी होते हैं, कफन भी दिखता होगा कई कब्रों में, कई में हड्डियां भी नजर आती होंगी, लकड़ियां भी दिखती होंगी कई कब्रों के अंदर। दिखती है कि नहीं? दिखती है तो देखना, पूछना किसी बड़े बूढ़े को ले जाके, ये किसकी कब्र है? कहेगा ये नील वाले की कब्र है। ये किसकी है? कहा ये आड़त वाले की कब्र है। ये किसकी है? कहा ये फैक्ट्री वाले की कब्र है। ये किसकी है? कहा ये ठेला लगाने वाले की कब्र है। फिर पूछना फर्क क्या है? मील वाला भी वहीं लेटा है जहां ठेले वाला लेटा है। हाँ, गरीब भी वहां लेटा है जहां करोड़पति लेटा है। देखना जाके, कब्र इसकी भी ढह गई, कब्र उसकी भी ढह गई। साल भर बाद न इसकी कब्र पे कोई आया, ना उसकी कब्र पे कोई आया। कब्रों में लेटे लेटे याद करते हैं, कोई आ जाए, कोई आ जाए, सवाब पहुंचाओ हमें, पहुंचाओ हमें सवाब। पहुंचाए कौन? दौलत तो सारी लल्ला को दे गए थे, और लल्ला डांस कर रहा तुम्हारी दौलत पे। लठिए तो 4 फालतू लग जाएंगी, सवाब नहीं मिलने वाला। इसलिए कि तुम्हारी दौलत से अगर बेटा गुनाह करेगा, हिसाब तुम्हें भी देना। ये बात कान खोल के सुन लेना। तुम्हारी छोड़ी हुई दौलत बेटे बाप करेंगे, हिसाब उसका तुम्हें भी देना है। अगर चाहते हो कब्र में राहत हो, कब्र में सुकून हो, तो अपने जीते जी आओ इस इदारे की तरफ, मदरसा शाह उमम के अंदर आओ। आने के बाद पूछो कभी हजरत से, बताओ हफ्ते का खर्चा कितना है मदरसे के बच्चों का? अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, 8 दिन का खर्चा कोई अपने जिम्मे ले ले, अल्लाह ने तौफीक दी है। कोई महीने का खर्चा खाने का उठा ले, अल्लाह ने किसी को तौफीक दी है। अगर गरीब है कोई, अगर चाहता है दायमी नेकी हासिल करना, 1 दिन के खाने का खर्चा कोई उठा लो, ला के दे दो। अगर तेरे दिए पैसे से इसके खाने का खर्चा हो गया, तो जब जब जगह जगह ये कुरान पढ़ेगा या लोगों को कुरान पढ़ाएगा, कोई हाथ उठाए ना उठाए, खुदा तेरी कब्र में रहमतों के दरवाजे खोलेगा। और जब तेरे पैसे से ये दीन हासिल करके किसी को राहत पहुंचाएगा, अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल के तेरी कब्र में तुझे राहत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा ताबुल करेंगे मदरसों का। उम्मीद की जाए कि पैसे वालों को मदरसों से प्यार है। एक भी नहीं बोला, एक भी। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जितनी लोग अपनी अना निभाते हैं ना, अगर मदरसे वाले थोड़ी सी नजर टेढ़ी कर लेना, तो कफन में उठने की तैयारी बंदा कर लेगा। नजर टेढ़ी क्या करनी है? इमाम साहब को झिझकारे देने, हिकारत से देखना, और गुस्से में इमाम ने बिना वुजू नमाज जनाजा पढ़ा दी, तो कह भी नहीं सकते बिना वुजू हुई है। हाथ पैर तो पहले ही बंद गए होंगे। इनसे मोहब्बत किया करो, इनकी इज्जत किया करो। जब इनके हाथ उठेंगे, अल्लाह ऑटोमेटिक बख्शिश के रास्ते खोल देगा। और माँ बाप से भी कह जाऊं, एक बात याद आ गई मुफ्ती साहब, रसा में बच्चे हाफिज होते तो एक जोड़ा दे दें और 500 रुपए दे दें। बच्चों फारिग होते हैं तो उस्ताद को, और हाथ झाड़ के कहें दे तो दिए, बतेरा कर दिया। सुन भाई, जो एहसान तेरे बच्चे को पढ़ा के उस्ताद ने किया है ना, 500 रुपये की औकात क्या है? अगर जिस्म की खाल उतार के जूता बना के उस्ताद को पहना देना, तब भी उस्ताद के इस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा मेरी बात।
उस्ताद का इतना बड़ा एहसान होता है, जब दुनिया सोती है ये उठ के पढ़ाता है। तू नान पराठे खाता है लेट करके, ये दाल चटनी खा के बच्चों को पढ़ाया करते। तुम बेफिक्र घर रहते हो, ये तुम्हारी औलाद को बच्चों की तरह पालते। इन्हें बुखार आए तुम्हें मतलब नहीं, इन्हें ठंड लगे तुम्हें मतलब नहीं, इनके बिस्तर कैसे तुम क्या जानो। ये रातों को उठ उठ के बच्चों को चेक करते हैं, रातों को उठ उठ के उनका ख्याल करते हैं, बाप से ज्यादा प्यार देते हैं, तालीम भी देते हैं, तरबियत भी देते हैं। तब तुम्हारा बच्चा हाफिज बनता है, तब तुम्हारा बच्चा कारी बनता है। इनकी मेहनतों के रंग है कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में जन्नत का टिकट नजर आया। इसलिए उस्ताद का एहसान माना करो। और तलबा से भी एक बात कह जाऊं, फारिग होने के बाद कभी मुड़ के उस्ताद का चक्कर भी लगा लिया करो। कह रहा हर महीने जाता हूँ पीर साहब के पैर चूमने, उस्ताद के पास कब गया था कि 3 साल हो गए। उस्ताद इतना मोहसिन है आपका, ये हर दौर में आपका मोहसिन रहेगा, आखिरी सांस तक आपका मोहसिन रहेगा। पीर साहब से बिना पैसों के मुसाफे कर लियो, चाय पिला देंगे क्या? चाय नहीं पिला सकता बिना पैसे के, मुसाफा मार दिया तो। और उस्ताद को कभी चाय नहीं पिलाते, वो हमेशा हाथ उठा के कहता जा अल्लाह तेरी इज्जतें बढ़ाए, अल्लाह तुझे इज्जतें अता करे। अगर पीर से ऊपर खड़े हो गए नाराज हो जाएगा, लेकिन उस्ताद दुआ करता अल्लाह तुझे मुझसे भी आगे कर। ये जिगर किसके पास होता है? उस्ताद के पास होता है। ये उस्ताद होता है। तलबा से गुजारिश है, असातिज़ा की इज्जत करें, असातिज़ा की इज्जत करें। घर वालों से गुजारिश है, असातिज़ा का पूरा ख्याल करें, इनसे मोहब्बत करें। बड़ा एहसान इन्होंने किया है। पूरी कौम से गुजारिश है, कुरान वालों से मोहब्बत करें, इनकी तालीम का ख्याल रखें। ये चंदा लेने तुम्हारे घर ना भी आए, खुद चल के मदरसे आ जाया करो। कहा करो क्या बात हो गई है, महीने भर से हुजूर ने याद नहीं किया गए। पूछे क्यों? कहा अगर हुजूर याद कर लेते तो हमारा भी पैसा हुजूर के घर में लग जाता। अकीदे मजबूत करो, अकीदे। मेरा मेहमान आपके घर आए, आप उसकी खिदमत करो तो मैं कहूंगा भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मेरे मेहमान की इज्जत की है। हुजूर का मेहमान आपके घर आया करे, आप इज्जत किया करो। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस इदारे का ताउन करते हैं, दामे दुरामे कदमे सुखाने जिस तरह से भी ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की कमाइयों में बरकत अता फरमाए, उन लोगों के घर बार में बरकत अता फरमाए। देखना इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, 2 लाइनें लगी होंगी, एक जन्नतियों की एक जहन्नमियों की। तो हुक्म होगा जहन्नमी जहन्नम में जाए, जन्नती जन्नत में। पूरी लाइन जन्नत में चलेगी, लेकिन जहां हाफिज खड़ा होगा वहीं लाइन रुक जाएगी। वो कहेगा मालिक मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाएगा? सारे जन्नत में जाने के लिए बेकरार है, तुझे नहीं जाना? वो कहेगा मालिक मैं बाद में जाऊंगा, पहले उसे भेज जिसने मुझे खाना खिलाया था, जिसने मुझे पानी पिलाया था। किधर है वो? जबकि वो सब जानता है। आवाज आएगी बता का मालिक ये जो खड़ा है इसने एक दिन दावत खिलाई थी, ये जो बैठा है एक दिन खाना खिलाया था, आज ये दोज़खियों की लाइन में है। उस वक्त तक नहीं जाना जब तक इन्हें ले नहीं जाऊंगा। आवाज आएगी लाइन आगे बढ़ा, उसका उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक इन्हें नहीं भेजा जाएगा। हुक्म होगा जा तेरी मर्जी है, आज तू जिसे कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। का काम कर जाएं, अपनी कमाई मदरसे में लगाएं, कुरान के लिए लगाएं, ताकि कयामत में कुरान गवाही दे कि इसने हमारी तालीम में पैसा लगाया था। हाँ, 1.5 लाख की आतिशबाजी करने वालों कभी 1.5 लाख कुरान के लिए लगा के देखो, ये तुम्हें कितना बड़ा सिला देगा, कितना बड़ा सिला देगा। खुदा की कसम यहाँ से जाओगे मुस्कुराते हुए, वहां भी उठोगे मुस्कुराते हुए। तुम्हारा कफन कफन का एक एक तार पुकार के कहेगा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए मेरे भाइयों उम्मीद की जाए और प्यार करेंगे इंशाअल्लाह कुरान से, सारे वादा करें इंशाअल्लाह प्यार करेंगे कुरान से, कुरान वालों से। मेरे महबूब ने फरमाया था या तो आलिम बनना या मुतालिम बनना या फिर इनसे प्यार करने वाले बन जाना। ठीक है जी, अगर आलिम ना बन सके, तालिब इल्म भी ना बन सके तो इनसे प्यार करते रहना। अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकत अता फरमाएगा। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून। 12:30 थोड़ी सी और आगे चलने बर्दाश्त कर लेंगे, बातें कड़वी होती है इसलिए मैं कम बातों में वक्त अपना पूरा कर लेता हूँ। चलें आगे, हजरत का हुक्म कह रहे थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह।
जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा वही बोले, कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, बता दूं फिर ये बात। अल्लाह आपको सलाम। कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो। जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं भी आता है ना, तो कम से कम कुरान देखने के आदी बने। हर घर में कुरान होगा। ये तो हमारी कम नसीबी है कि एक घर में 5 मर्द है ना, तो 5 नहीं बल्कि 11 मोबाइल है। 5 लोगों के पास 11 मोबाइल तो हैं, लेकिन 5 लोगों के घर में 5 कुरान नहीं है। 5 लोगों के पास 6 मोबाइल हैं, लेकिन कुरान 6 नहीं। एक ही कुरान से 6 लोग काम चलाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है भाई, सुबह को हर एक बंदा कुरान लेके बैठा करे। पढ़ना आता हो तो पढ़ें, नहीं पढ़ पाते हैं, रब ने आंखें दी हैं तो खोल के जियारत करें, और अगर आंखें भी नहीं है तो उठा के चूम लिया करें, सीने से लगा लिया करें। इसी बहाने से कम कुरान के ऊपर की गर्द हटेगी। कयामत के दिन कुरान कहेगा, मालिक इसने दुनिया में मुझे नहीं भुलाया था, आखिरत में मैं इसे नहीं भुला सकता। इसलिए कुरान वाले बने, कुरान वाले बने और आदि बने कुरान के। इंशाअल्लाह जरा सी मुसीबत आ जाए तो कह रहा है भाई काम नहीं बनने, ब्याज पे पैसे मार दे। एक तो कह रहा ना बीबी की झुमकियां रख के लाया हूं पैसे। मेरे भाई दावे के साथ कह रहा हूं, तुझे झुमकी तो क्या पायल की एक बाल बराबर भी कोई हिस्सा तुझे रखना नहीं पड़ेगा, ब्याज पे गारंटी है। अगर सुबह उठ के सबसे पहले फजर बाद सूरह यासीन पढ़ दिया करे। फरमाया गया जो सुबह उठ के यासीन शरीफ पढ़ लेता है, दिन भर के उसके काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाएगा। लेकिन मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह से नहीं लेना, बनिए से लाएंगे। और जब बनिया काटे है ना 20% इधर का 70% उधर का, तो क्या मैं तू ही रख ले, बरकत नहीं होनी है। बरकत तभी होगी, भाई से थोड़ा सही रखो, बरकत तभी होगी जब अल्लाह की जानिब से बरकत आएगी। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरह यासीन रोज। जिन्हें ना आता हो वो जियारत किया करो, जिन्हें आता हो वो तिलावत किया करो, उसे चूम लिया करो, सीने से लगाया करो। कुरान वो वाहिद किताब है जिसे इबादत की नीयत से छूना भी इबादत है, मोहब्बत से देखना भी इबादत है, चूमना भी इबादत है, हाथ लगाना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, देख लेना भी इबादत है। ये किताब कुरान है, ये किताब कुरान है। इसलिए कुरान के आदी बनो, पाबंद बनो कुरान पढ़ने के, लाजिम कीजिए कुरान पढ़ना, और खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए। मरना सभी को है ना, मैंने सवाल किया था, मरना सभी को है। नमाज जनाजा किससे पढ़वाओगे? है इमाम साहब से? जी अब तो बड़े दिमाग हो गए कि पीर साहब ही पढ़ाएंगे, हजूर आएंगे पढ़ाना। हजूर मैं एक बात बता दूं, अपने बेटों को कुरान पढ़ा लो, इसलिए कि मैयत की जगह अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो बाप के लिए जो दर्द बेटे के सीने में होगा वो किसी पीर साहब के सीने में नहीं होगा। और अगर इत्तेफाक से बेटे का इंतकाल हो जाए तो बेटे के लिए दर्द जो बाप के सीने में होगा वो किसी के सीने में नहीं। अरे मुफ्ती साहब तुम पढ़ा दी नमाज जनाजा, मन के आ जाएंगे भैया, 2-3 बार दावत खिलाई थी, हम आ जाएंगे, मर के देखो एक बार इंशाल्लाह, जरूर आएंगे, निकलो जरा देखो। लेकिन हम आए कि भाई बड़े अच्छे मामलात थे जनाब से, चलो भाई चलो नियत बांध लो, अल्लाहु अकबर, अपने रस्मन अदा की नमाज जनाजा, हाथ उठाए बस फर्जियत अदा की, चल दिए। मगर बिला इसके बरक्स देख, अगर मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, तो दिल में क्या ख्याल आएगा, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरा बाप है, ये वो है जिसने खुद तो पैबंद लगे कपड़े पहने लेकिन मेरे मदरसे के खर्च का इंतजाम किया था, ये वो लेटा है मेरे परवरदिगार जिसने खुद तो मजदूरियां की थी लेकिन मुझे कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। मैं भी 20 साल का था, कमा सकता था, लेकिन इसने अपनी मर्जी के लिए, अपनी जरूरतों के लिए मुझे कुरान से दूर नहीं किया। ए मेरे परवरदिगार, ये आज वो लेटा हुआ है जब मेरी खातिर बोझ उठा के फिरता रहा, ये भी तो छाए में बैठ सकता था लेकिन मुझे कुरान के लिए छोड़ के खुद मजदूरियां करता रहा। ए मेरे परवरदिगार, आज ये जनाजे में आ गया है मेरे मौला, आज इसके ऐश के दिन आए थे, आज खिदमत के दिन आए थे, मैं कोई खिदमत ना कर सका। मेरे परवरदिगार
परवरदिगार, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आज ये दुनिया से जा रहा है, मैं इसकी कोई खिदमत न कर सका, बस इतनी तमन्ना है ए मेरे मालिक, कब्र में जाने से पहले मेरे बाप की कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। रोते रोते जब ऐसी बेटे के जुबान से एक जुमला निकलेगा, इधर आंसू आंखों का बंधन तोड़ के पलकों के बालों पे आएंगे, रब की रहमतें निसार होगी, आवाज आएगी, बंदे आंसू न बहा, हमने तेरे बाप की कब्र से पहले मगफिरत फरमा दी।